Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the fifth part of future indefinite tense. Future indefinite tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े और हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आप देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के जो सेंटेंस हैं उन्हें पढ़ेंगे। और इस WH टाइप के सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, जिनका अर्थ क्या होता है। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स भी होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, किसका या किसकी, व्हिच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। इस प्रकार से ये सेंटेंस है। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा, वो लिखेंगे क्या, हाउ मैनी, हाउ मच, उसके बाद फिर हुज, फिर उसके बाद व्हिच, फिर उसके बाद जो है आपका नाउन होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर में आधारित हैं। इसी का एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी बनता है, आप लिखेंगे हाउ मैनी, उसके बाद फिर हाउ मच, उसके बाद वूज रहेगा, फिर उसके बाद व्हिच रहेगा। साथ में ये दूसरे वाले में जो है नाउन गायब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तीसरा स्ट्रक्चर जो कहता है, तीसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि हाउ मैनी या फिर हाउ मच,
या फिर जो है आपका whose, या फिर which प्लस नाउन होगा। और यही नाउन जो है किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद फिर जो है आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपका यह सेंटेंस जो है वो सॉल्व होगा। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो एग्जाम्पल देखिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि इसमें जो कहा गया है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हुइज, तो हुज मीन्स किसका और हुइच मीन्स कौन सा, ये दोनों तो आप अर्थ समझ जाएंगे, लेकिन हाउ मैनी, हाउ मच जो है अर्थ से समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ कितना की अंग्रेजी कौन लिखें, हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी और हाउ मच का ये है हाउ मैनी और ये है हाउ मच, और इसका अर्थ जो होता है यानी जो हाउ मैनी और हाउ मच जो होते हैं, तो हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है, जबकि हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। तो इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस जो है सॉल्व होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार जो है आप ध्यान दीजिए, WH टाइप के अंतर्गत जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका और व्हिच मीन्स कौन सा। हुज का तो अर्थ हम समझ जाएंगे, और व्हिच का अर्थ जो है यानी इस किसका की अंग्रेजी हुज होता है और कौन सा की अंग्रेजी व्हिच होती है। लेकिन कितना की अंग्रेजी हम हाउ मच लिखें या कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी लिखें, यह डिपेंड करता है कि इसके बगल में जो नाउन लगे रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब, अगर हमको हाउ मैनी या हाउ मच में से कितना की अंग्रेजी कौन लिखें, तो हाउ मैनी काउंटेबल होता है, यानी काउंट मीन्स गिनना, जिसे हम गिन सकते हैं, और हाउ मच जिसको हम नहीं गिन सकते, अन। यानी कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखना है जो अर्थ देगा। उसके बाद फिर जो है नाउन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरे में कहा है कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, वही बात है, चारों में से कोई एक। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फिर देखिए, तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, फिर नाउन होगा, और वही नाउन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसी नाउन को सब्जेक्ट माना गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान में रखिएगा कि पहले वाले में नाउन और सब्जेक्ट दोनों हैं, दूसरे में नाउन गायब हो गया है, सब्जेक्ट है। तीसरे में जो है आपका सब्जेक्ट, यही नाउन ही जो है सब्जेक्ट का काम करने लगा। तो इसलिए जो है यह बात ध्यान में रखिएगा। अब एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है तो उसमें देखिएगा, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। तो इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे क्रिया के साथ मिलकर के, क्रिया के साथ खरीदना और गा गी गे, यानी क्रिया के साथ गा गी गे आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए तो यहाँ पर जो है कितना आया है,
और कितना की अंग्रेजी आप जानते हैं कि उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी या हाउ मच है। इन चारों में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ पर तो कितना आया है, तो इसलिए कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच होता है। अब एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि कितना की अंग्रेजी हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो यह डिपेंड करेगा हमारे जो है इस नाउन पर। यहाँ नाउन जो है पुस्तकें हैं, और पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, और जब हम पुस्तकों को गिन सकते हैं तो इसका मतलब ये काउंटेबल हुआ। तो कितना की अंग्रेजी जो है वो क्या हो जाएगी, हाउ मैनी हो जाएगी। तो हमने लिखा हाउ मैनी, हाउ मैनी, हमने लिखा हाउ मैनी। और उसके बाद फिर जो है, अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ नाउन भी है और यहाँ सब्जेक्ट भी है। तो दोनों चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में उपस्थित होती हैं तो हम किस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ नाउन है और सब्जेक्ट भी है, तो जिस सेंटेंस में नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित हों उसमें हम पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच में से चारों में से कोई एक लिखना है, हमने लिख दिया। इसके बाद इसने कहा नाउन लिखिए। जैसे हिंदी में जो है कितना के बगल में जो है नाउन होता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी नाउन उसके बगल में ही रहता है। यानी हम नाउन लिखेंगे तो यहाँ हाउ मैनी हो गया और ये हो गया बुक्स, हाउ मैनी बुक्स हो गया ये। उसके बाद फिर जो है आप क्या करेंगे, हाउ मैनी बुक्स, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और आपको यह पता है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हुए आ रहे हैं, विल या शैल, विल या शैल हम जो है लगाते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए जो है अब आप देखिए, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ देखिए हाउ मैनी बुक्स, तो यहाँ पे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखा हमने, हाउ मैनी जो है लिख दिया हमने कितना की अंग्रेजी। अब साथ में नाउन भी है तो हमने नाउन भी जो है बगल में नाउन ही लिखना है, तो हम भी नाउन लिखे हाउ मैनी बुक्स। उसके बाद फिर इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। अब आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, तो पहले ये देख लीजिए सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। तो ही तो अदर सब्जेक्ट में आ गया, इसलिए उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, विल। तो हमने यहाँ पे जो है विल लिख दिया, क्या लिख दिया, विल लिख दिया, ये विल हो गया। तो हाउ मैनी बुक्स विल, उसके बाद फिर जो है आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो है हमने बताया कि वह है, वह की अंग्रेजी होगी ही। तो अब यहाँ देखिए, तो अब कह रहा वर्ब लिखिए। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खरीदने का, खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बात ध्यान में दीजिएगा, इन चारों में से कोई एक लिखना है, और वो जो है आपके कौन है, हाउ मैनी लिख दिया। साथ में इसने कहा नाउन लिखिए, आपने जो है बगल में ही नाउन है तो बगल में नाउन लिख दिया इसके बाद इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया। फिर इसने कहा सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद इसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा। तो इतना आपने जो है ऑब्जेक्ट आपके पास है नहीं, अदर्स में जो है आपका है तो वो भी नहीं है। तो इसलिए जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, ये जो आपके चारों हैं उनमें से एक लिखा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम
कितना खाना खाओगे, तुम कितना खाना खाओगे। तुम कितना खाना खाओगे, ध्यान दीजिएगा, तुम कितना खाना खाओगे। ये सेंटेंस आपका जो है सॉल्व हुआ है। तो सेंटेंस में आप जो है जब सॉल्व करेंगे, तुम कितना खाना खाओगे, तो यहाँ पर ये गागी गे आया है, यानी क्रिया के साथ गागी गे आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इसमें जो है कितना आया है, कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी या हाउ मच होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा था कि जब ये कितना के बगल में जो नाउन है वही डिसाइड करता है कि कितना की अंग्रेजी क्या होगी। तो खाना आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है। इसलिए कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? हाउ मच लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे क्या? हाउ मच। हाउ मच लिखा, और उसके बाद फिर जो है साथ में आपका नाउन है कि नहीं है, पहले देख लीजिए। ये नाउन है और सब्जेक्ट है। तो जिन वाक्यों में नाउन और सब्जेक्ट दोनों होता है उसके लिए हम जो है कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं? पहला वाला। तो इन चारों में से कोई एक हमने लिख दिया। इसके बाद फिर जो है हमको लिखना है नाउन। और हमने कहा था कि इसके कितना के बगल में ही नाउन होता है, तो खाना जो है वो नाउन है। हाउ मच फूड, ये फूड हो गया। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे तो आई और वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ तुम आया है, तुम जो है आपका सब्जेक्ट है। तो तुम जो है यानी सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? तुम। और तुम जो है आपका यू होता है उसका अर्थ। तो यू जो है वो अदर सब्जेक्ट में आ गया तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या? विल। और उसके बाद फिर जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट उसने कहा है क्या? यू। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, सबसे पहली चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपने क्या लिखा? कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिखा, फिर खाना जो है वो नाउन फूड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब उसने कहा है तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, फिर सब्जेक्ट कहा, सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद उसने कहा वर्ब लिखिए। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो वो खाओगे का कार्य हो रहा है। तो खाओगे की अंग्रेजी जो है क्या होगी? वो ईट होगी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है और दस नहीं है, तो इसलिए जो है सेंटेंस आपका ये सॉल्व हुआ। तो वह कितना पुस्तकें खरीदेगा? हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई। तुम कितना खाना खाओगे? हाउ मच फूड विल यू ईट। ये सेंटेंस आपका सॉल्व हुआ है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। ने आपसे कहा है कि तुम कितना खाना खाओगे। यही जो है अगर हम इस तरह से लिखें, तुम कितना खाओगे। तुम कितना खाओगे। अब यहाँ देखिए तो कितना आपका जो है गागीगे जिस सेंटेंस में आता है, तो खाओगे यानी क्रिया के साथ में गागीगे आए, क्रिया के साथ गागीगे आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें जो है आपका क्या है कि जब आप जो है कितना आया है, कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी और हाउ मच दोनों होता है। हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो क्या कितना के बाद नाउन दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसका मतलब जब नाउन कितना के बाद जब नाउन नहीं दिया गया है तो हम उसे गिन नहीं सकते हैं। कितना की जो है अंग्रेजी अब हाउ मच ही होगी। जब हम गिन नहीं सकते हैं तो अनकाउंटेबल हुआ। तो अनकाउंटेबल हुआ तो इसलिए जो है क्या होगा? कितना की अंग्रेजी जो है हाउ मच हो जाएगा। हाउ मच लिखा, चलिए ठीक है, हाउ मच लिख दिया। इसके बगल में नाउन है? नहीं है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर देखिए कितना के बाद खाना था,
लेकिन यहाँ कितना के बाद खाना नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या खाओगे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कितना के बाद नाउन नहीं है, तो इसमें तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन नहीं है? तो ये दूसरा वाला है जिसमें जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच लिखा, उनमें से चारों में से कोई एक लिखा, इसके बाद फिर जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? विल या शैल लगाएंगे। अब हम विल लगाएं या शैल लगाएं, यह डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा जो है वो कौन है? तो सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और यू अदर सब्जेक्ट में गया, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप जो है क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसने कहा सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट जो है आपका तुम है, यू लिखा आपने, यू लिखा। और उसके बाद फिर इसने कहा वर्ब लिखिए। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? खाओगे का। तो यहाँ पर हो जाएगा ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर जो है ऑब्जेक्ट और अदर्स है नहीं। तो यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ कितना के बाद खाना था, तब तो ये डिसाइड कर रहा था कि यहाँ जो है कितना की अंग्रेजी हाउ मच होगी। लेकिन जब आपके पास कितना के बगल में नाउन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कितना की अंग्रेजी हाउ मच ही होगी। इस प्रकार से ये जो है आपका है। अगला सेंटेंस आप एक और देखिए। कितने लड़के रामायण का अध्ययन करेंगे? कितने लड़के रामायण का अध्ययन करेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो गागी गे जिस सेंटेंस में आएगा, जिस भी सेंटेंस में जो है लास्ट में गागी गे आए, अंतिम जिन वाक्यों के अंत में गागी गे वो भी क्रिया के साथ आए, तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही जो है वो सेंटेंस होता है। इसमें देखिए कितने, कितना आया है। कितना की अंग्रेजी हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो यह डिपेंड करेगा हमारे इस बगल में नाउन है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है लड़के काउंटेबल है, इसलिए कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? हाउ मैनी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? हाउ मैनी। हाउ मैनी, हाउ मैनी जो है लिखा तो गया है, साथ में जो है आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने के साथ लड़के हैं जो नाउन है, तो इसमें नाउन ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है? तो ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर जो नाउन है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे? तो ये तीसरा वाला। तो इसमें हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से हमने एक लिख दिया है हाउ मैनी, और उसके साथ में इसने कहा नाउन लिखिए। नाउन जो है जैसे हिंदी में बगल में होता है वैसे अंग्रेजी में बगल में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज़। तो ये तो सब्जेक्ट का काम किया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल या सेल। आई वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ पर जो है बॉयज़ आपका जो है वो अदर सब्जेक्ट में आ जा रहा है, तो इसलिए इसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर जो है वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो अध्ययन करने का। अध्ययन करने की अंग्रेजी होती है स्टडी। ठीक, स्टडी। तो हाउ मैनी बॉयज़ विल स्टडी। इसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या से नहीं, अगर ऑब्जेक्ट पता करनी है तो वहाँ पर जो है आप किसको, किसे या क्या से प्रश्न पूछेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, यानी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है किसका अध्ययन करेंगे? तो यहाँ पर जो है रामायण का, तो दी रामायणा। तो फिर से देख लीजिए कि तुम कितना खाओगे, तो हमने कहा इसके बगल में नाउन नहीं है, इसलिए जो है क्या हुआ? हाउ मच।
विल, और उसके बाद फिर जो है आपका इसमें नाउन नहीं है तो नाउन हमने नहीं लिखा, हाउ मच लिखा कितना की अंग्रेजी, और विल लगाया यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए तो हमने जो है हाउ मैनी कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी लिखा, और उसके बाद में साथ में नाउन है तो बगल में नाउन भी लिखा जाता है अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में जो है। तो हाउ मैनी बॉयज़, और यही नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा था इसलिए इसके से ये अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ विल का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट द रामायणा। तो इस प्रकार से ये है। इसके बाद कुछ एक दो सेंटेंस और देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है सीता या वह, ऐसे में देखिए वह किसकी पुस्तक, वह किसकी मेज तोड़ेगा। वह किसकी मेज तोड़ेगा। वह किसकी मेज तोड़ेगा, वह किसकी मेज तोड़ेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, गा गी गे जिस वाक्य के अंत में आए वो भी क्रिया के साथ गा गी गे जिस वाक्य के अंत में आए वह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये देखिए तो किसका की अंग्रेजी है किसका, और किसका की अंग्रेजी क्या होती है हुज। किसका की अंग्रेजी क्या होती है, तो किसका की अंग्रेजी जो होती है वो हुज होती है। तो यहाँ पर जो है हम हुज लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम पहले हुज लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो है इन चारों में से कोई एक, हाउ मेनी हाउ मच हुज हुईच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है कह रहा है कि यहाँ पर साथ में नाउन भी है, किसकी मेज तोड़ेगा, तो कि मेज जो है नाउन है, और इसने कहा नाउन बगल में होता है तो हम नाउन बगल में ही लिखते हैं। तो हुज टेबल, हुज टेबल, और ये साथ में ये नाउन भी है और साथ में जो है आपका सब्जेक्ट भी है, और नाउन और सब्जेक्ट जिस वाक्य में होता है उसे हम पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार प्रयोग करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैं हाउ मैनी हाउ मच हुज हुईच में से एक हमने लिखा हुज, किसकी की अंग्रेजी जो है हुज होती है, किसका या किसकी, और इसके साथ में जो है आपका नाउन हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल या सेल, आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ पर जो है आपका पहले सब्जेक्ट ही ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट मीन्स करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही, तो यानी वो अदर सब्जेक्ट हुआ। अदर सब्जेक्ट के साथ हमने किसका प्रयोग किया, विल का प्रयोग किया। उसके बाद वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। और उसके बाद फिर जो है आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य कौन सा हो रहा है, तो तोड़ने का काम हो रहा है। तो तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, हुज टेबल विल ही ब्रेक। ये सेंटेंस है आपका इस प्रकार से, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है किसका की अंग्रेजी हुज हो गया, साथ में नाउन भी टेबल है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस और देखिएगा, सीता कौन सा गाना गाएगी। सीता कौन सा गाना गाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के साथ अगर लास्ट में किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे आ जाए तो वो जो है कौन सा जो है टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें ये कौन सा आया है, कौन सा की अंग्रेजी क्या होती है, तो विच। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
विच। उसके बाद फिर जो है साथ में ये नाउन भी दिया गया है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में नाउन भी हो और सब्जेक्ट भी हो तो वह जो है पहला वाला स्ट्रक्चर है और उसी का उपयोग हम करेंगे। तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच में चारों में से कोई एक लिखा, व्हिच लिखा, और इसके बाद 3 हम छोड़ देंगे। एक व्हिच लिख दिया जो कौन सा की अंग्रेजी है, इसके बाद फिर जो है हम नाउन लिखेंगे। नाउन बगल में ही है तो यहाँ भी बगल में ही लिखेंगे हम इसे। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ, ये व्हिच सॉन्ग, व्हिच सॉन्ग, ये हो गया सॉन्ग। उसके बाद फिर जो है कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब जो है आप क्या लगाएंगे, विल या सेल। हम आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। फिर वही बात, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पहले यही पता कर लेते हैं। सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, सीता। सीता जो है वो आपका अदर सब्जेक्ट में आ गया तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आपने अभी सब्जेक्ट जो है पता किया था तो जो है वो क्या हो जाएगा, सीता। तो उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, तो गाएगी का कार्य हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे हम सिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए अदर नहीं है और मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है और अदर्स नहीं है, तो इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा सीता कौन सा गाना गाएगी, विच कौन सा, और साथ में गाना सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब विल, सीता सब्जेक्ट हो गया और फिर सिंग जो है वो वर्ब हो गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। एक बार आप जो है फिर से इस चीज़ को देख लीजिए कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो WH टाइप के सेंटेंस हैं उसमें हम आज जो है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच जो है सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा हाउ मेनी कितना होता है, हाउ मच कितना होता है, हुज किसका होता है और व्हिच कौन सा होता है। इसमें जो है हाउ मेनी, देखिए इसका तो अर्थ जो है किसका का जो है इंग्लिश हुज होता है और कौन सा की अंग्रेजी जो है व्हिच होता है, लेकिन कितना की अंग्रेजी हाउ मच और कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी। तो हम कौन सा लिखे हैं कितना की अंग्रेजी, तो ये डिपेंड करेगा कि इसके बगल में जो नाउन होगा हाउ मेनी या हाउ मच, यानी कितना के बगल में जो नाउन होगा वही डिसाइड करेगा कितना की अंग्रेजी क्या होती है। तो यहाँ पर जो है हाउ मेनी जो होता है वो काउंटेबल होता है और हाउ मच जो है अनकाउंटेबल होता है। यानी हम अगर इसके बगल में नाउन आया होगा तो उसे हम गिन सकते हैं, तो इसलिए जो है हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके बगल में जो नाउन आएगा उसे हम नहीं गिन सकते हैं तो हम वहां पर जो है कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आपका है। और इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, तीनों में दिए गए हैं। इन तीनों में से फिर से बता रहे हैं कि एक ही लिखा जाएगा जिसका अर्थ उचित होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस में किसका आया है तो हुज लिखा जाएगा, कौन सा आया है तो व्हिच लिखा जाएगा, अगर कितना आ गया तो हाउ मेनी और हाउ मच लिखा जाएगा। और उसको हमने बता दिया है कि हाउ मेनी और हाउ मच कैसे लिखेंगे। हाउ मेनी काउंटेबल है और हाउ मच अनकाउंटेबल है। इसमें देखिए तो इसमें एक चीज़ है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच में नाउन है और हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहले में नाउन और सब्जेक्ट दोनों है, दूसरे में नाउन गायब हो गया है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स है, और तीसरे में जो है नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो सेंटेंस आपने सॉल्व किया है इसे आप जो है देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इस वीडियो को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपसे जो है आप हमारे जो है चैनल पर जाइए और वहाँ पर जो है इस फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो डाली गई है। वहाँ से जा कर के चैनल पर जा कर के और इसे जो है आप पढ़ लीजिए। तो अगर आप वहाँ से पढ़ करके तब उसके बाद इसे पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को पढ़ लेंगे, तब इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज़ और है, अगर आपको जो है शुरू से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर ही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी
टेंस से हमने शुरुआत की है और उसमें सबसे पहला टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। अगर वहाँ से आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अंत में जो है आपसे यही निवेदन है कि हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।